सो हे गाइस, वेलकम टू ऑटोग्राम। स्वागत है आज की वीडियो में। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसी ही गाड़ी की जो मारुति ने इंट्रोड्यूस की थी। ये कैसे लुक सिमिलर टू अल्टो 800, वो मारुति 800। हाँ जी, आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे मारुति जैन के बारे में। तो मारुति जैन को ईयर 1993 में लॉन्च किया गया था, जो जापान में आ रही थी। मारुति इंडिया में थी। सुजुकी की सर्वो मोड जो 1993 में जापान में आ रही थी, वो इसी पर बेच दिया। ये इनफेक्ट यही कहें कि वही गाड़ी थी, बस इंडिया में लॉन्च की गई थी। शुरुआत में तो इसके कुछ पार्ट्स भी, या ये कहें गाड़ी इंपोर्ट की गई थी जापान से इंडिया में। ये उस टाइम की कुछ ही फन टू ड्राइव हैचबैक्स में थी और कुछ प्रीमियम क्लास हैचबैक्स में भी जानी जाती थी। इसका एक निकनेम भी दिया गया था जो कि था जेली बीन कार, यानी कि जैसे कि बीन होता है जेली का, छोटा सा होता है। और ये जो मारुति जैन आ रही थी, ये 3 डोर आई थी उस टाइम पे, और ये भी एज अ जेली यानी छोटी सी ही गाड़ी थी एज अ कम्पेयर टू अदर कार्स। अगर मैं बॉडी डिज़ाइन की बात करूं तो इसमें वही बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया था, बस कुछ ही राउंड फिगर्स दे दिए गए थे कॉर्नर्स पे। और अदर निकनेम्स की बात करूं तो मारुति जैन को हॉट हैच के नाम से भी जाना जाता था। अब मैं इंजन स्पेक्स के बारे में बताऊंगा, फिर तब बताएंगे कि कैसे ये हॉट हैच जानी जाती थी। जो मारुति जैन थी उसमें जो इंजन आता था वो 50 bhp की पावर और 71 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। जो इंजन उस टाइम आता था उसमें वो 4 सिलेंडर यूनिट था, जो कि 3 सिलेंडर मारुति 800 से अपग्रेड किया गया था। और जो अगला अनदर अपडेट जो था मारुति 800 से लिया था, वो था पावर टू वेट रेशियो कंपेयर। और उस टाइम मारुति 800 से मच बेटर थी, और इसकी 0 to 100 की बात करूँ तो अराउंड 15 सेकेंड्स में कर लेती थी। तो उस टाइम की गाड़ियों के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट मानी जा रही थी। और इसको जो थर्ड, शायद मैं गलत ना हूँ तो उसके बाद को छोड़ ही देते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी बनाना। हाँ, अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ, इसमें 5 स्पीड का गियर नॉब दिया जा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता था, जो कि उस टाइम पे 4 स्पीड जो था वो नॉर्मल हो चुका था, लगभग सभी गाड़ियों में ही आने लगा था। तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया था। और जो गियर बॉक्स इसमें ऑफ़र किया जाता था वो काफ़ी ही स्मूथ था एज़ कम्पेयर टू इसकी जो अदर इसके सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती थी उनके मुकाबले। अगर इसमें अपडेट की बात करूं तो 1993 में लॉन्च के बाद इसका जो पहला अपडेट आया था वो था 1997 में। इसमें कुछ बेसिक ही चेंजेस किए गए थे और कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं थे, बस एडिशन बॉडी कलर के कुछ एडिशन कर दिए गए थे। इसका कुछ फ्रंट बम्पर्स चेंज कर दिया गया था और नई इसमें ग्रिल दे दी गई थी। इंजन में या फिर इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं थे, थोड़े ही कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ मारुति जैन 1997 में लॉन्च कर दी गई थी। सेकेंड अपडेट की बात करूँ तो वो 1 साल बाद ही 1998 में लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें मारुति जैन का एक नया वेरिएंट आने लगा था, जैन VX, जिसमें केनवुड का म्यूज़िक सिस्टम और पावर विंडोज़ भी ऑफ़र की जाने लगी थी। और उस टाइम पे इतनी सस्ते में कोई भी गाड़ी ऑफ़र नहीं करती, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में पॉपुलर होने लगी थी। और थर्ड अपडेट की बात करूँ तो थर्ड अपडेट भी तभी 1998 में ही हो गया था, मारुति जैन डीजल करके। अभी तक ये पेट्रोल में आ रही थी और अब इसमें डीजल का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया था। और डीजल में इंजन की बात करूँ तो ये पिगॉट का 2TU-D5 इंजन दे दिया गया था, जिसमें जो कि 57 bhp की पावर और पहले से ज़्यादा 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। हालांकि जो डीजल इंजन में दिया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी था, और जो पहले जैन आ रही थी उससे कुछ ज़्यादा हैवी भी था, यानी कि उसका जो बॉडी वेट है उसने इंजन ने इंक्रीज़ कर दिया गया था मारुति की जैन के। हालांकि ये टॉर्क पहले पेट्रोल जैन से ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। अब फोर्थ अपडेट की बात करूँ तो फोर्थ अपडेट जैन क्लासिक के रूप में लॉन्च हुआ था। हालांकि इसको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं किया गया था, ये 1999 में लॉन्च हुआ था। इसमें नई रिफ्रेश लुक दे दी गई थी मारुति जैन को। इसका पूरा ही जो फ्रंट है वो चेंज कर दिया गया था। और इसका अलग में बात करूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा ही क्रोम इंसर्ट्स दे दिए गए थे, जो कि इंडियन से बहुत ज़्यादा हिट किया और इसको जल्द ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अगर मैं अदर अपडेट्स की बात करूँ तो इसको जैन का एक कार्बन एंड स्टील वर्जन भी लॉन्च किया गया था ईयर 2003 में, जो कि
लिमिटेड एडिशंस के रूप में लॉन्च हुआ था। इसकी 600 यूनिट्स सोल्ड हुई थी, जो कि कुछ छोटा ही नंबर था। इसकी इतनी ही यूनिट्स बनाई गई थी। अगर मैं कार एंथुसियास्ट की बात करूँ, जिसमें कार्बन स्टील में 150 सॉरी जो उस टाइम के कार एंथुसियास्ट थे, तो उन्होंने बहुत से केसों में जो जैन का जो इंजन था वो मॉडिफाइड करके, यानी कि उसमें ट्यूनिंग करा के 150+ bhp जनरेटिंग करने लगा था, जो उन्होंने ट्यून वगैरह कराया था। इसलिए कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई थी ये गाड़ी। अदर अब 7th अपडेट की बात करूँ, 6 की सॉरी, तो वो आया था ईयर 2006 में। तो मारुति जैन का जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था, और एक नया ही वेन टाइप बॉडी स्ट्रक्चर दे दिया गया था मारुति जैन को। और ये एस्टिलो पर बेस्ड थी, जो उस टाइम आती थी, और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जो छोटी सी आती थी। जो एस्टिलो जैन तब लॉन्च की गई थी, या जैन एस्टिलो जब लॉन्च की गई थी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, जो वैगनार पर कुछ बेस्ड थी। और मैं इसकी बात करूं तो ये 2015 में ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि ये जितने मारुति ने अपने सेल्स टारगेट बनाए थे इसको लेकर, वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाए, और इसका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा था। तो ये सब था आज की वीडियो में। होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।